क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है फाइंड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 10th टर्म ऑफ द एपी 1 4 7 10 डॉट 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 का रखा है कि इस एपी का 10th टर्म क्या होगा जिसको फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है इसको ए बोलते हैं और ए का वैल्यू कितना है 1 दे रखा है। फिर कॉमन डिफरेंस बताइए, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे A2 कितना है सेकेंड टर्म 4 माइनस A1 कितना है तो 1, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। और हमसे पूछा है 10th टर्म ना, डेट मीन्स A10 इक्वल टू हो जाएगा भाट। यहाँ पे ध्यान दीजिए A10 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है A प्लस 9D। अब देखिए यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि A प्लस 9D कहाँ से आ गया। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आप पीछे वाला एक्सरसाइज नहीं देखें, तो आप उसको एक बार जरूर देखिए, फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको A20 निकालना हो तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिखिएगा A प्लस 19D। मतलब यहाँ पे अगर 20 निकालना है तो इससे एक कम आपको लेना है D के साथ। जैसे आपसे बोलेगा A52 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा A प्लस 51D, A प्लस 51D यानी 52 से एक कम। जैसे बोलेगा A12 क्या होगा, तो A12 क्या होगा, तो इससे एक कम, तो ये हो जाएगा A प्लस 11D। आ रहा बात समझ में। जैसे बोलेगा A4 क्या होगा, तो इससे एक कम, तो ये हो जाता है A प्लस 3D। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे था A10, तो ये भी एक कम हो गया था तो A प्लस 9D हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A का वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 और D का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 3 27। तो इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 28, यानी इसका जो 10th टर्म होगा वो हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है 18th टर्म ऑफ द एपी √2, 3 √2, 5 √2 डॉट 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 कह रहा है कि इस एपी का 18th टर्म क्या होगा, डेट मीन्स A18 हमसे पूछा है। तो यहाँ पे नोट करिए A का वैल्यू हो जाएगा √2 और D का वैल्यू क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए A2 कितना है 3√2 और A1 है √2, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे 3√2 माइनस 1√2 कितना आएगा 2√2 आएगा ना, ये हो जाएगा D का वैल्यू 2√2। और हमसे पूछा था 18th टर्म, डेट मीन्स A18 इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए A18 क्या होता है, इसको एक कम करके आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा A प्लस 17D, यही होगा ना A18। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू कितना √2, तो यहाँ पे आ गया √2 प्लस 17 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो D का वैल्यू होता है 2√2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2√2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे 17 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 34√2। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 34√2 और 1√2 कितना आएगा 35√2। तो यही हो जाएगा A18 का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला है nth टर्म ऑफ द एपी 13, 8, 3, -2 डॉट डॉट डॉट। इस एपी का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म का मतलब an। तो यहाँ पहले आप a और d का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू है 13 और d इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A2 का वैल्यू 8 हो जाएगा और A1 का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा -5, यानी d का वैल्यू हो जाएगा -5। हमसे nth टर्म पूछा है ना, nth टर्म का मतलब होता है an, यानी an इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिएगा an का तो फॉर्मूला ही होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और ये कैसे आता है इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे समझने का आप प्रयास करिए, जैसे A15 निकालना रहता है तो आप इसको क्या लिखते हैं A प्लस 14D लिखते हैं, इसको एक कम करके, ऐसे है ना। जैसे अगर इसको हम दूसरे तरीका से लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही इसको आप लिखते हैं ना। जैसे हम पूछेंगे A22 क्या होगा, तो आप सीधे बोल दीजिएगा A प्लस 21D। तो 21D कैसे लिखा था, इसको एक कम करके। अगर आप इसको दूसरा तरीका से बोलिएगा तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे ही वर्क होता है ना। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पे 22 के जगह अगर an रहेगा तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस, जैसे यहाँ पे 22 को एक कम करते थे तो 22 माइनस 1 होता था, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक n को एक कम करिए तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए।
जैसे यहाँ पे ये दोनों जैसे वर्क हुआ उसी तरीके से ये भी हुआ। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब कोई भी नंबर रहेगा ना नीचे में लिखा हुआ तो उसको एक कम करके लिख दीजिएगा। जैसे 15 था तो 15 को एक कम किए तो 14 हो गया। यहाँ पे 22 था तो 22 को एक कम किए तो 21 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे n है तो n को एक कम करिएगा तो ये हो जाएगा n-1। अरे बात समझ में। जैसे 15-1 किए तो इसका वैल्यू आपको पता है 14, तब ना 14 आप यहाँ पे लिख दिए। लेकिन n को एक कम करिएगा तो ये हो जाएगा n-1। अब ये घटेगा थोड़े, इतना ही रहेगा ना, इसी कारण ये n-1 ही रह जाता है। जैसे यहाँ पे और समझिए, अगर n की जगह m रह गया तब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी। यानी जो भी यहाँ पे रहेगा ना इसको एक कम करके आपको लिख देना है। जैसे और भी इसको देख लीजिए, जैसे a-m-n रहेगा इस तरीके से, तो इसको आप क्या लिखिएगा, a प्लस ये हो जाएगा m-n-1 इंटू डी। अरे बात समझ में। यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा उसको एक कम करके आपको लिख देना है। तो यहाँ भी वही चीज़ था, an था तो ये हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। n को एक कम करिएगा तो n-1 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो a का वैल्यू था 13 प्लस n-1 और d का वैल्यू यहाँ पे देखिए -5, तो यहाँ पे इंटू -5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 13, इसके बाद -5 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -5n और ये हो जाएगा +5। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद 13 और +5 ये हो जाएगा 18 -5n, तो यही हो जाएगा an का वैल्यू 18 -5n। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला है 10th टर्म ऑफ द AP -40, -15, -10, -35 डॉट डॉट। बोला इस AP का 10th टर्म क्या होगा, तो पहले A और D को नोट करिए। तो यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा -40 और D का वैल्यू बताइए, तो D इक्वल टू होता है A2 -A1। यहाँ पे बताइए A2 का वैल्यू -15 माइनस और A1 का वैल्यू है -40, तो यहाँ पे पुट करिए -40 तो ये हो जाएगा -15 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +40। यहाँ पे इसको घटाइए 40 -15 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो यानी डी का वैल्यू आ जाएगा 25। और हमसे क्या पूछा है, 10th टर्म का मतलब A10, हमसे पूछा है A10 इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A10 इक्वल टू क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A प्लस 9D, इसको एक कम करके ही लिखिएगा ना, तो ये हो जाएगा A प्लस 9D। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो A का वैल्यू है -40, तो यहाँ पे आएगा -40 + 9 और D की जगह पे 25, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -40 प्लस यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 225। और जब ये दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 185, यानी A10 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 185। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, यहाँ पे बोला है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 डॉट 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 इज 248। कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 248 आएगा। जैसे यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, AP दे रखा है 3, 8, 13। अब देख रहे हैं ये बढ़ रहा है ना आगे की ओर, तो इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते इसका कौन सा टर्म होगा जो 248 हो जाएगा। जैसे बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा होगा ना कि कोई भी टर्म इसका 248 आ जाए, तो यही हमसे पूछा है कि इस AP का कौन सा टर्म 248 आएगा। जैसे पहला टर्म इसका 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, उसी प्रकार केम्मा टर्म होगा जो 248 होगा। यानी हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए A का वैल्यू हो जाएगा 3 फर्स्ट टर्म और D का वैल्यू बताइए, तो D इक्वल टू होता है A2 -A1। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 का वैल्यू 8 माइनस A1 का वैल्यू 3, तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 5। और ये जो 248 है ये लास्ट टर्म हो जाएगा AP का ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा AN। और आपको ऐसे ही पता है AP का जो लास्ट टर्म होता है इसको बोला जाता है AN, तो ये हो जाएगा AN का वैल्यू 248। ये कैसे हुआ AN आपको समझ आ रहा है ना। जैसे हमसे बोला था कि इस AP का कौन सा टर्म 248 आएगा, डेट मीन्स AP ये जो ऐसे बढ़ते जा रहा है 3 फिर 8, मतलब सब में 5 ऐड होते जा रहा है। 13 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 23, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते इसका केम्मा टर्म जो होगा वो 248 आ जाएगा। ये हमसे पूछा है, तो यहाँ पे 248 लास्ट में है तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे AN का वैल्यू हो गया 248। अब यहाँ से N का वैल्यू निकालिए, तो AN वाला फॉर्मूला लगाइए, AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज़ होता है। अब देखिए AN के जगह पुट कर दीजिए 248 और A के जगह तो 3 ही रहेगा प्लस n-1 और D का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे पुट करिए 5। इसके बाद 3 को इधर ला के माइनस करिए, तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 245 इक्वल टू
n माइनस वन इंटू 5, ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 49 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 49। तो अब बताइए n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 को इधर ला के ऐड करिए तो n का वैल्यू आ जाएगा 50। यानी इसका मतलब हुआ कि इस AP का जो 50वां टर्म होगा वो आ जाएगा 248। जैसे इस AP को ऐसे आप बढ़ाते जाइएगा ना, तो जो 50वां टर्म, जैसे पहला टर्म 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा टर्म 13 है, इसी प्रकार इसका जो 50वां टर्म होगा वो हो जाएगा 248। तो यहाँ पे n इक्वल टू आ गया 50। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 84, 80, 76 डॉट 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 इज 0। इस AP का कौन सा टर्म है जो 0 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए AP लिखा है 84, 80, 76। आप ध्यान दीजिए तो इसमें 4 क्या आ रहा है, घटते जा रहा है। तो इसी प्रकार घटते घटते बोला कि क्या इसका कोई टर्म 0 भी हो सकता है, अगर होगा तो केम्मा टर्म 0 होगा। जैसे पहला टर्म 84 था, दूसरा हो गया 80, तीसरा हो गया 76, तो उसी प्रकार इसका केम्मा टर्म 0 आएगा जो हमसे पूछा है। यानी यहाँ पे भी आपको n का वैल्यू ही चाहिए, n का ही वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे नोट करिए a का वैल्यू हो जाएगा 84, d का वैल्यू क्या होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a2 है 80 और a1 है 84। तो यहाँ से बताइए d का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, और ये तो लास्ट टर्म हो जाएगा आपका an, और ये an का वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ से an का फॉर्मूला लगाइए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से पुट करिए तो n का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 84 प्लस n माइनस वन इंटू यहाँ पे -4। अब देखिए 84 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -84 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -4। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से -4 मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये 4 से कट जाएगा 21 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन इक्वल टू 21। तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 22। यानी इस AP का जो 22वां टर्म होगा यानी 22nd, इसका जो 22nd टर्म होगा वो हो जाएगा 0। यानी जैसे इस AP को बढ़ाते जाइएगा ना तो इसका जो 22nd टर्म होगा वो हो जाएगा 0। इस तरीके से इसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला है विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113, डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले आपको एक आसान एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख रखे हैं 10, 8, 6, 4, ये घटते जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि इस AP का या इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ तो आप इसको ऐसा ही बता दीजिएगा। जैसे ये था 10, 8, 6, 4, इसके बाद आएगा 2 घटा है ना, तो फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा -2, 2 घटेगा तो -2 ही आएगा। यानी इसका जो फर्स्ट निगेटिव टर्म यहाँ पे आपको मिल गया। तो हमसे बोला था कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी इसका जो 7th टर्म होगा यही फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। और आपको बात समझ में, इस सीक्वेंस का जो 7th टर्म होगा वो हो जाएगा फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब आपको यहाँ पे यह सीखना है कि ये 7th टर्म आया तो 7 आया तो आया कैसे। ये जो जैसे आप इसमें छोटा नंबर था तब ना गिन के बता दिए, अब यही बड़ा नंबर दे रखेगा तब कैसे करिएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो अब यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना है कि ये 7 आया तो आया कैसे। तो देखिए यहाँ पे ये जो निगेटिव टर्म आया है वो इस AP का क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, डेट मीन्स AN, ये AN हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये निगेटिव टर्म है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। यानी जो AN होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। इतना बात पहले आपको आ रहा है समझ में। एक बार फिर से सुनिए, ये जो निगेटिव टर्म इसका आया वो क्या आया, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। जैसे हमसे बोला था कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, तो यहाँ पे हम इसको निकाल के देखें तो इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म कितना है, -2, जो कि इस सीक्वेंस का क्या है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं ना। और ये जो लास्ट टर्म आया इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा क्योंकि ये निगेटिव टर्म है। तो यहाँ पे AN का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा। इतना तो आपको आ रहा है बात समझ में। इसके बाद देखिए AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा लेस देन 0। मेन आपको यही समझना था, जो इसका जो नेगेटिव टर्म आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। बस ये चीज़ आपको आगे समझ में, फिर आगे तो कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस N माइनस वन
और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 8 माइनस 10 करिए तो -2 ना, यहाँ पे 2 मत लिख दीजिएगा, डी का वैल्यू आएगा -2 लेस देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे देखिए -2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2n और यहाँ पे हो जाएगा +2 लेस देन 0। तो फिर यहाँ पे देखिए 10 + 2 कितना हो जाएगा 12 - 2n लेस देन 0। अब 12 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा -2n लेस देन -12। अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आप क्वाड्रेटिक में पढ़ ही चुके हैं, मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। देखिए यहाँ पे कभी भी माइनस को कट मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे इन इक्वलिटी का साइन है, हाँ ये कट होता कब होता जब इक्वल का साइन रहता तब, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं ना है, ये इन इक्वलिटी इसको बोलते हैं। ग्रेटर देन और लेस देन को बोला जाता है इन इक्वलिटी। तो जब ये वाला सेम हो रहा है तो आपको दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको प्लस करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2n। और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई करिएगा ना दोनों तरफ तो ये सिंबल भी बदल जाता है, मतलब ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन और इस तरफ आ जाएगा 12। अब यहाँ से देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो n हो जाएगा ग्रेटर देन 6, यानी n का जो वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा लेना है। अब 6 से बड़ा का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ले लीजिएगा 7 8 9 10 11 2 ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे n का पॉसिबल वैल्यू 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये पहला वैल्यू ही लेना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये नहीं बोला कि कौन सा इसका निगेटिव टर्म होगा, पहला निगेटिव टर्म हमसे पूछा है। तो जब पहला पूछा है तो आप n का भी पहला ही वैल्यू लीजिएगा, डेट मीन्स n का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखे थे कि इसका 7th टर्म ही निगेटिव टर्म आया था। तो यही है कि मतलब इसी तरीके से इसको निकालते हैं। और दूसरी बात इसमें एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि n ग्रेटर देन 6 आया ना, कभी कभी 6.1 भी आ जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा 6.6 भी आ जाएगा। तो अगर 6.1 आए या 6.6 आए तब भी आपको 7 ही लेना है, मतलब 6 से बड़ा ही लेना है। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मेन रूप से एक ही चीज़ समझना था कि इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो इसका लास्ट टर्म होगा, जिसका वैल्यू 0 से छोटा होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म होगा, जैसे आप बोलिएगा कि इसके बाद भी तो टर्म आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा, -8 आएगा, ये सभी आएगा, तो फिर ये लास्ट टर्म कैसे हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट निगेटिव टर्म बोला है ना, तो आप बताइए कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इस सीक्वेंस का कौन है, -2 है कि -4 है। आप खुद सोचिए, -2 है ना फर्स्ट निगेटिव टर्म, -4 थोड़े है, ये तो -4 हो जाएगा सेकंड निगेटिव टर्म, -6 हो जाएगा थर्ड निगेटिव टर्म। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट निगेटिव टर्म का बात है तो ये तो -2 ही होगा, इसके बाद तो कोई फिर मतलब ही नहीं रहता ये सब का। इसी कारण ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, और इसका वैल्यू होगा जो 0 से छोटा होगा। और लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, और an का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे लेस देन 0 होगा, तो इसको आप ध्यान रखें। तो अब देखिए यहाँ पे जो AP दे रखा था वो था 121, 117, ये था 113 और डॉट 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 है। तो यहाँ से पहले A और D बताइए, तो A का वैल्यू हो जाएगा 121 और D इक्वल टू क्या होता है A2 - A1। तो यहाँ पे देखिए A2 कितना है 117 और A1 है 121, तो यहाँ से इसको घटाइए, तो यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा -4। अब इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा, ये तो आपको पता चल गया है। इस AP का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो इस AP का लास्ट टर्म हो जाएगा, और वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 से छोटा होगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव टर्म है तो 0 से छोटा होगा। डेट मीन्स वो जो लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं an बोलते हैं, लास्ट टर्म को an ही बोला जाता है ना। तो an का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 0 आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा an लेस देन 0। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, अगर ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, अदरवाइज फिर मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए an का वैल्यू पुट करिए, तो ये होता है a + n - 1 × d लेस देन 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू है 121 प्लस n - 1 और d का वैल्यू देखिए -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा लेस देन 0। इसके बाद यहाँ पे हो गया 121 और -4 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो -4 × n ये हो जाएगा -4n, फिर -4 × -1 तो ये हो जाएगा +4 लेस देन 0। इसके बाद प्लस वाला को ऐड करिए, तो 121 + 4 कितना हो जाएगा 125, और यहाँ पे -4n लेस देन 0। इसके बाद 125 को उस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा -4n लेस देन, ये इस तरफ आएगा तो -125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कभी भी माइनस को प्लस मत करिएगा, ये आप क्वाड्रेटिक में बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जब भी इनइक्वलिटी का सिंबल हो, हाँ अगर इक्वल टू का सिंबल आता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन इक्वल का सिंबल लेना है, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। तो इनइक्वलिटी का जब सिंबल आता है तो इस माइनस को प्लस करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये तो +4n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 125, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन जो इनइक्वलिटी का सिंबल है वो बदल जाता है, डेट मीन्स ये लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, अगर ये ग्रेटर देन रहता तो ये हो जाता लेस देन। ये चीज़ भी आपको समझ आना चाहिए। और याद रखिएगा, यदि आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप याद रखिएगा कि माइनस को प्लस करने के लिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसके बाद इनइक्वलिटी का सिंबल भी बदल जाता है। फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा n ग्रेटर देन 125/4 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा n ग्रेटर देन, इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 31.2। तो 31.2 का मतलब क्या, इससे ठीक बड़ा नंबर आप ले लीजिए, तो n इक्वल टू हो जाएगा 32। अब 33 34 आपको नहीं लेना है, 31.2 से बड़ा इसका मतलब हो गया 32 33 34 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म हमसे पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको पहला नंबर ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 32, यानी इस AP का जो 32nd टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोला विच टर्म ऑफ द AP -7 -12 -17 -22 ... विल बी -82। कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म है जो -82 होगा। इसके बाद और बोला है इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP। कह रहा है कि इस AP का -100 भी कोई टर्म हो सकता है। तो देखिए बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पे AP दे रखा था -7 -12 -17 -22, और इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है, और हमसे बोला कि इसका कोई भी टर्म -82 होगा, मतलब इस तरीके से ये इसका कोई भी टर्म आगे जाके -82 आएगा, इस तरीके से हमसे पूछा है। तो आपको यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है कि अगर आएगा तो ये केम्मा टर्म आएगा, अगर n का वैल्यू आ जाता है तो ये होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू -7 है, और यहाँ से d का वैल्यू निकालिए तो d इक्वल टू होता है a2 - a1। तो यहाँ पे देखिएगा a2 का वैल्यू -12 माइनस, और a1 का वैल्यू -7, इसी तरीके से इसको लिखिएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू -12 + 7। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, और ये तो -82 इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे an इक्वल टू हो जाएगा -82। आपको याद रखना है AP का जो लास्ट टर्म होता है इसको an बोला जाता है। तो यहाँ पे an इक्वल टू हो गया -82। तो n का वैल्यू आप निकाल के देखिए, तो an वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है a + n-1 इंटू d। तो यहाँ पे पुट करिए तो an की जगह पुट हो जाएगा -82 इक्वल टू a की जगह -7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1, और d की जगह आ जाएगा -5। यहाँ पे -7 को इधर लाइए तो -82, और ये इधर आके +7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा -75 इक्वल टू n-1 और इंटू -5। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है ना, और 5 से ये कट भी जाएगा 15 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 इक्वल टू 15। तो यहाँ से बताइए n इक्वल टू कितना 16, यानी आप बोल सकते हैं कि इस AP का 16 टर्म जो होगा वो आ जाएगा -82। तो यहाँ पे लिखिए सो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज -82। इस AP का जो 16वां टर्म होगा वो हो जाएगा -82। अब देखिए ये चीज़ तो आपको आ गया समझ में। इसके बाद हमसे एक क्वेश्चन और बोला था, क्या इस AP का कोई भी टर्म -100 होगा। तो यहाँ पे इसको भी निकाल लीजिए। जैसे AP यहाँ पे दिया था -7, -12, -17, -22, और हमसे बोला कि इसका कोई टर्म -100 होगा, मतलब ये इस तरीके से आगे जाएगा तो -100 इसमें कोई टर्म आएगा कि नहीं आएगा, जी हमसे पूछा है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको n का वैल्यू निकाल के देखना, अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे देखिए a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -7, और d का वैल्यू तो वही रहेगा a2 - a1। तो यहाँ पे हो जाएगा -12 और -7। तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू -12 + 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 ही आ रहेगा d का वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे an का वैल्यू हो जाएगा -100। इसके बाद an का फॉर्मूला लगाइए और n का वैल्यू निकालिए। तो an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू d, यही होता है ना।
अब ए एन की जगह -100 पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए की जगह -7 प्लस ये हो जाएगा n-1 और डी की जगह -5। अब -7 को इधर लाइए तो -100, आइए इधर आके +7 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -93 इक्वल टू n-1 और इंटू -5। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू में है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 93/5। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए n इक्वल टू 1 को इधर लाइए तो 93/5 ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 93 + 5, तो यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 98/5। अब बताइए n का वैल्यू आ रहा है 98.5 और अगर आप इसको डिवाइड दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 19.6 यहीं आएगा। और जो कि बताइए एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं है, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखिए आपको पता है कि n का जो वैल्यू आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्यों नेचुरल नंबर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू आया 19.6, तो आप क्या बोलिएगा कि इस AP का कौन सा टर्म -100 होगा, आप कितना बोलिएगा। जैसे 19.6 है, इसका मतलब कितना टर्म, 19वां 20वां कितना, आप खुद सोचिए 19.6 आ गया तो आप कितना टर्म बोलिएगा कि इसका इस AP का कितना टर्म -100 होगा। आप बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 19.6 का मतलब आप कितना बोल सकते हैं, 19वां आप बोल नहीं सकते हैं, 20वां भी बोल नहीं सकते हैं, तो कितना बोलिएगा, आप बोल ही नहीं सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि इस AP का कोई भी टर्म -100 नहीं होगा। ठीक है, इस AP का कोई भी टर्म -100 नहीं होगा क्योंकि जो n का वैल्यू आया है वो नेचुरल नंबर नहीं आया। जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में आप देखे थे कि n का वैल्यू कितना आया था, 16 आया था, जिस वजह से यहाँ पे इसका 16 टर्म -82 हो गया था। लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं ना आ रहा, यहाँ पे 19.6 आ गया, तो आप कितना टर्म बोलिएगा, नहीं ना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा सो -100 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। -100 है जो इस AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो n का वैल्यू आएगा वो कैसा आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो वो हो जाएगा उसका टर्म, अगर नहीं आएगा तो वो उस AP का टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, यहाँ पे बोला है इज 302 ए टर्म ऑफ AP 3,8,13 ... करा है कि 302 है जो इस AP का कोई भी टर्म हो सकता है। ये ठीक पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे AP दिया है 3, 8, 13, इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। तो बोला कि जैसे ये AP बढ़ते जाएगा तो क्या इस AP में आगे जाके कोई टर्म आएगा 302, यही ना हमसे पूछा है। बोला कि 302 इस AP का कोई टर्म हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं AP का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बोला कि ये बढ़ते बढ़ते क्या इसमें कोई भी टर्म ऐसा होगा जो 302 आ सकता है, यही हमसे पूछा है। यानी आपको ये पता करना है कि अगर 302 इसका टर्म होगा तो कितना टर्म होगा, 10वां 20वां 25वां 30वां कितना टर्म होगा। डेट मीन n का वैल्यू हमको निकालना है। तो यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये होता है A2 - A1। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू 8 - 3, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 5, और ये 302 क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा ना, तो an का वैल्यू हो जाएगा 302। इसके बाद an का फॉर्मूला लगाइए और n का वैल्यू निकालिए। तो an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी। तो an की जगह हो जाएगा 302 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3 + n-1 और d की जगह 5। यहाँ पे 3 को इधर ला के माइनस करिए, तो 3 को माइनस करिएगा तो यह आ जाएगा 299 इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू 299/5। तो यहाँ से बताइए n इक्वल टू हो जाएगा 299/5 + 1। अब यहाँ पे इसको ऐड करिए तो एलसीएम हो जाएगा 5, तो 299 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 304/5। और जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 300 यहाँ पे आ जाएगा 60.8। अब बताइए 60.8 क्या है, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हालांकि यहाँ पे आपको डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं था, आप यहाँ पे ये भी देख रहे थे कि ये भी एक नेचुरल नंबर नहीं है।
तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हम समझाने के लिए सिर्फ इसको डिवाइड किए हैं। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 60.8। अब आप खुद सोचिए कि 60.8 आया तो आप क्या बोलिएगा कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो क्या बोला था 302 होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि इस जैसे n का वैल्यू आया 60.8 तो कितना टर्म होगा 302, 60वां तो आप बोलिएगा नहीं, 60 तो आप नहीं ना बोल सकते हैं क्योंकि वैल्यू है 60.8। और आप कितना बोलिएगा 16th या फिर 61st, क्या टर्म होगा 302। ना तो आप ये बोल सकते हैं ना ही आप ये बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे इस एपी का कोई भी टर्म 302 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिए सो 302 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 302 कोई भी टर्म नहीं है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो n का वैल्यू आएगा वो कैसा आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। आप सोचिए ना कि अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 60.8 आ गया तो आप कितना टर्म बोलिएगा, 60वां टर्म बोलिएगा कि 61वां टर्म बोलिएगा, कितना बोलिएगा। ना तो आप 60वां बोल सकते हैं ना ही 61वां बोल सकते हैं क्योंकि 60.8 है। तो यहाँ पे ये कोई भी टर्म इसका है जो 302 नहीं होगा। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि जो n का वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो वो उस एपी का टर्म नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला है इज -150 अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि -150 है जो इस एपी का कोई टर्म है। ये सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए यहाँ पे एपी दिया है 11, 8, 5, 2। इस तरीके से ये घटते जा रहा है, देख रहे हैं ये घटते जा रहा है। तो बोला कि ये घटते घटते क्या -150 इसमें आ सकता है, ये हमसे पूछा है। अगर आएगा तो क्या टर्म आएगा, डेट मीन्स एन का वैल्यू हमको निकाल के देखना है। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो ये टर्म होगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 11, डी का वैल्यू निकालिए तो डी इक्वल टू होता है A2 - A1। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू 8 और A1 का वैल्यू 11। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा -3, और जो 150 है ये माइनस में, ये हो जाएगा लास्ट टर्म ना, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू -150। इसके बाद आप an का फॉर्मूला यूज करिए और n का वैल्यू निकालिए। तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो an की जगह पे -150 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 11 प्लस n-1 और d का वैल्यू -3। अब 11 को इधर ला के माइनस करिए तो -150, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -161 इक्वल टू n-1 और इंटू -3। ये -3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू -161 अपॉन -3। ये तो कटेगा माइनस से माइनस। अब यहाँ से बताइए n इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 161 अपॉन 3 और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो एलसीएम 3 होगा, तो 161 + 3। यहाँ पे इसको ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 164 अपॉन 3। अब बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि जो -150 है वो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, यानी -150 है जो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। नीचे जो एपी दे रखा है उसमें कुल कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स एन का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये एपी में पहले ए का वैल्यू नोट करिए तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7 और डी का वैल्यू कितना होगा, डी इक्वल टू होता है A2 - A1। तो यहाँ पे देखिएगा डी इक्वल टू A2 का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस और A1 का वैल्यू 7, तो 10 - 7, तो यहाँ पे डी का वैल्यू हो जाएगा 3 और 43 क्या लास्ट टर्म है ना, तो an इक्वल टू हो जाएगा 43। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स n, तो यहाँ से an वाला फॉर्मूला लगाइए तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो an की जगह पुट हो जाएगा 43 इक्वल टू a की जगह 7 प्लस n-1 और d की जगह 3। कैलकुलेट कर लीजिए तो 7 को इधर ला के माइनस करिए तो 7 जब माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल टू n-1 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 3 से ये कटेगा 12 बार में, तो यहाँ पे आ गया n-1 इक्वल टू 12। 1 को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 13। यानी इस एपी में कुल कितना टर्म होगा,
तो टोटल 13th टर्म होगा। और यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो AP दे रखा था वो था 7, 10, 13 इस तरीके से था, यानी 3 बार रहा ना, तो इसके बाद बढ़ाइए तो 13 के बाद आ जाएगा 16, फिर 16 के बाद आ जाएगा 19, 19 के बाद 22, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा 31, फिर आ जाएगा 34, फिर 3 ऐड करिए इसमें तो 37, फिर ऐड करिए 3 तो ये आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 43। काहे कि लास्ट तो 43 है तो 43 तक ही आपको लेना। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना टर्म आया टोटल? 13 टर्म आया। और यहाँ पे n का भी वैल्यू कितना आया था? 13 आया था, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है, तो पहले नोट करिए a और d। तो a का वैल्यू हो जाएगा -1, कॉमा अब d का वैल्यू निकालिए तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे देखिएगा d इक्वल टू हो जाएगा a2 का वैल्यू कितना है? -5/6 माइनस, और a1 का वैल्यू कितना है? -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा -5/6 और माइनस माइनस +1, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये हो जाएगा -5 और +6, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 1/6। और ये जो 10/3 है ये an हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। an का वैल्यू है 10/3 क्योंकि ये लास्ट टर्म है, IP के लास्ट टर्म को an बोला जाता है। अब देखिए an वाला फॉर्मूला लगाइए और n का वैल्यू निकालिए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an का वैल्यू कितना है? 10/3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 10/3। a का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना है? तो 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। इस -1 को इधर लाके प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस 1 इक्वल टू n-1 इंटू 1/6। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हालांकि इसको ऐड करिए ना, आप डायरेक्ट ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? 13/3 होगा। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो 13/3 ही होगा ना, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n-1/6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए ये कटेगा 2 बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इक्वल टू 13 इंटू 2 26। तो यहाँ से बताइए n इक्वल टू कितना? 27, यानी इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो होगा 27। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है, तो a और d नोट करिए। a का वैल्यू हो जाएगा 7 और d का वैल्यू होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 देखिए, a2 है 13 और a1 है 7, तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू 13 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये तो 205 है, ये लास्ट टर्म हो जाएगा, डेट मीन्स an, तो an का वैल्यू आ जाएगा 205। अब an वाला फॉर्मूला लगाइए और n का वैल्यू निकालिए, तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो an के जगह पुट हो जाएगा 205 इक्वल टू a के जगह 7 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 और d के जगह 6, यही होगा ना। अब 7 को इधर लाके माइनस करिए तो 205 माइनस 7 तो कितना बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा 198 इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब 6 से इसको काटिए, ये कट जाएगा 33 बार में, तो यहाँ पे आ गया n-1 इक्वल टू 33। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, 1 इधर आपको ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो हो जाएगा 34। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे पहले इसको एक्सपेंड करिए, तो ये 18 है, इसको जब तोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 31/2, ये तो 13 ही रहेगा, और यहाँ पे लास्ट में -47। यहाँ से a और d का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 18 और d का वैल्यू कितना होगा? तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू a2 का वैल्यू है 31/2 माइनस, और a1 का वैल्यू है 18, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 माइनस 36, तो यहाँ पे घटाइए तो -5/2, तो d का वैल्यू आ जाएगा -5/2। ये जो लास्ट टर्म है ये हो जाएगा an, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए an का वैल्यू हो जाएगा -47, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब n का वैल्यू हमको निकालना है, तो an वाला फॉर्मूला लगाइए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए,
तो एन का वैल्यू है -47 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना 18 और प्लस n -1 और डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए -5/2 है तो यहाँ पे लिखिए इंटू -5/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा 18 को इधर ला के माइनस करिए तो यहाँ पे दोनों माइनस में हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा तो -47 और -18 ये हो जाएगा -65 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n-1 और इंटू -5/2। इतना तो आ रहा है आपको समझ में। इसके बाद आप क्या करिए कि -5/2 को इधर ले आइए, नहीं तो पहले ऐसे करिए। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटू में है ये ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे, नहीं तो इसको काटिए ना 5 से तो ये कट भी करेगा 13 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो n-1 को 1 से करिएगा तो n-1 ही रहेगा और यहाँ पे 13 को 2 से करिए तो 13 × 2 26, तो यहाँ से हो जाएगा n = 27। यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो होगा 27। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 5 है। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए ए का वैल्यू दे रखा है 5। इसके बाद पढ़िए करा द कॉमन डिफरेंस इज 3 और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है 3, तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए डी इक्वल टू दे रखा है 3। इसके बाद एंड द लास्ट टर्म इज 80 और इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो है 80 और आपको पता है एपी के लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट किया जाता है, तो इसका वैल्यू दे रखा है 80। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में कुल कितना टर्म है। नंबर ऑफ टर्म का मतलब एन इक्वल टू भाट। अब यहाँ से एन का फॉर्मूला लगाइए और एन का वैल्यू निकालिए तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो एन का वैल्यू दे रखा है 80 तो यहाँ पे आ जाएगा 80 इक्वल टू ए का वैल्यू है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस n-1 और डी का वैल्यू कितना है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 5 को इधर ला के माइनस करिए तो 80 - 5 कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू 3। इसके बाद 3 से इसको काटिए 75 को कितना बार में 25 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 इक्वल टू 25। अब बताइए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 26, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बोला है द 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 19 and 41 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ पहला वाला जो है वो पहला वाला का वैल्यू हो जाएगा और जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाला का वैल्यू हो जाएगा। तो हमसे बोला है फाइंड द 14th टर्म, तो इसका 14th टर्म क्या होगा। जैसे देखिए इस एपी का जो 6th टर्म है इसको A6 से लिखते हैं, इसका वैल्यू दे रखा है 19 तो यहाँ पे हो गया A6 = 19 और इसका जो 17th टर्म है वो दे रखा है 41 यानी यहाँ पे हो जाएगा A17 = 41। हमसे पूछा A40 यानी A14 = भार, यही आपको निकालना है ना। अब यहाँ पे देखिएगा A6 को आप क्या लिखते हैं A + 5D, इसको एक कम करके लिखते हैं तो A + 5D = हो जाएगा 19, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और A17 को आप क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं A + 16D, यहाँ पे इसको भी एक कम करके इक्वल टू हो जाएगा 41, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालिए, फिर इसमें पुट करिए तो A40 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी A और यहाँ भी A, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन को नोट करिए तो इक्वेशन 1 था A + 5D = 19 और इक्वेशन 2 को भी नोट करिए तो ये है A + 16D = 41। अब यहाँ पे आप माइनस करें तो जब माइनस करें तो साइन बदलेगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये भी प्लस वाला माइनस और ये भी प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस ए और माइनस ए ये तो कट हो जाएगा और 5D - 16D इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -11D और यहाँ पे 19 - 41 तो यहाँ पे भी आ जाएगा -22। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू आ गया 2। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ D = 2 इन इक्वेशन 1। जो D का वैल्यू 2 आया था उसको इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन 1 को नोट करिए तो ये था A + 5D = 19
अब यहाँ पे डी का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 × 2 ये 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इक्वल टू 19। तो यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा 10 को इधर ला के माइनस करिए तो 19 - 10 कितना 9 ही होगा ना। तो ए का वैल्यू आ गया 9 और डी का वैल्यू आ गया 2। हमसे पूछा था ए 40 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ए 40 का वैल्यू पूछा, इसको आप क्या लिखिएगा ए प्लस 39D ऐसे ही लिखते हैं ना इसको एक कम करके। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 9 तो यहाँ पे हो गया 9 प्लस 39 इंटू और डी का वैल्यू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 78 और इसको ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 87, यानी ए 40 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 87। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए नीचे जो एपी दे रखा है उसमें बोला कि 12th टर्म बताइए, लेकिन इंड से बोला है, ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग से, यहाँ पे इंड से। जैसे स्टार्टिंग से बोलता तो यहाँ से गिनते हो 1 2 3 4, लेकिन इंड से बोला है तो इधर से आपको 12th टर्म बताना होगा कि कौन सा होगा। तो देखिए जब भी यहाँ पे बोलेगा ना कि इंड से बताइए 12th टर्म या 10th टर्म जो भी रहे, तो आप क्या करिए कि एपी को उलट के लिख दीजिए। तो ठीक है, तो एपी को उलट के लिखिएगा तो पहले यहाँ पे बताइए इसके पहले जो टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए कौन सा टर्म होगा, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 के पहले 3 आया, तो 3 कैसे आया 8 में आप 5 माइनस करे हैं तभी ना 3 आएगा। जैसे 13 में आप 5 माइनस करिएगा तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी 5 माइनस करिए तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 5 माइनस करिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 248। तो ये वाला एक टर्म आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको उलट के लिखिए तो ये हो जाएगा 253, 248 इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा 1383। ये जो लास्ट में था ये आ गया फर्स्ट में, और ये जो फर्स्ट में था ये चला गया लास्ट में, क्योंकि हमसे पूछा था पीछे से, तो पीछे से पूछा तो इसे एपी को उलट के लिख दीजिए। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 253 और डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी इक्वल टू होता है A2 - A1। तो ये सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला को घटाइए तो ये आ जाएगा 248 - 253। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा -5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इससे इसको मत घटा दीजिएगा, A2 - A1 ही करना है आपको। तो यहाँ पे -5 आएगा डी का वैल्यू। हमसे पूछा था 12th टर्म, दैट मीन्स A12, और A12 होता है A + 11D, यही होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए के जगह पे पुट हो जाएगा 253 प्लस, और यहाँ पे देखिए 11 इंटू डी का वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 253 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -55। यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 198, यानी इसका जो 12th टर्म आएगा वो आएगा 198। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा। यहाँ पे 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 8 में दे रखा है, यानी 8 का जो आंसर है वो 7 का होगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी इस एपी में आपसे पूछा है कि इसका 12th टर्म क्या होगा, लेकिन इंड से ही बताना है। 12th टर्म क्या होगा इंड से, यानी इस तरफ से पीछे से। तो यहाँ पे भी इस एपी को आपको उलट के लिखना होगा। तो पहले यहाँ पे इसके पहले वाला टर्म होता है कितना आ जाएगा, तो कैसे पता करिएगा, जैसे 4 में कितना माइनस करिएगा तो 1 आएगा, तो 3 माइनस करिएगा। 7 में भी 3 माइनस करिएगा तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। 10 में भी 3 माइनस करिएगा तो इसके पहले वाला टर्म आ गया। उसी प्रकार इसमें भी अगर आप 3 माइनस करिएगा तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस करिए तो ये आ जाएगा 85। 3 माइनस करिएगा तो 85 ही आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 85। अब इसको उलट के लिखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 88, 85, ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा 10, 7, 4 और 1। ये जो लास्ट में था ये आ गया फर्स्ट में, और ये जो फर्स्ट में था ये चला गया लास्ट में। अब हमसे पूछा था 12th टर्म, तो पहले ए और डी बताइए। ए का वैल्यू हो जाएगा 88 और डी का वैल्यू A2 - A1। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू A2 का वैल्यू है 85 माइनस, और A2 का ये A1 का वैल्यू है 88। अब आपको जो नया वाला एपी है ना इसी को ध्यान में रखना, ये पहले वाला एपी से कोई लेना देना आपको नहीं है। तो इसी के अनुसार आपको ए और डी नोट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू -3, और हमसे पूछा था 12th टर्म, तो यहाँ पे निकालिए A12, और ये होता है A + 11D। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ए का वैल्यू कितना है 88, तो यहाँ पे हो गया 88 + 11 और डी का वैल्यू -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 88 और यहाँ पे -33, यहाँ पे इसको माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 55।
यानी इसका जो 12th टर्म होगा वो हो जाएगा 55 फ्रॉम इंड से।